हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी एसएससी जेई के 2023 के एग्जामिनेशन के पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बहुत सारे बच्चे इंतजार में हैं कि सर कौन सा ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर लें कि हमें डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाए। कुछ बच्चों के ऐसे सवाल थे, कुछ बच्चों के ये सवाल थे कि सर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, एमईएस में हूँ या फिर कोई बीआरओ में है, मुझे अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस को किस हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और वो किसी भी तरीके की गलती नहीं करना चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन में। वो सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जो डिपार्टमेंट वाइज कितनी जा सकती है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मेरे नंबर अगर इतने हैं तो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है। मैंने कट ऑफ को बैलेंस वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और आप लोग देखिएगा पूरे के पूरे वीडियो को। उसके बाद आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा, समझ आएगा। काफ़ी बच्चों का आउटपुट है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स का स्क्रीनशॉट और कितने बच्चे जो अपीयर हुए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, सेकंड एग्जामिनेशन दिए हैं, उन सभी बच्चों से बात करने के बाद इस पूरे कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। और आप लोग भी देखना, आप लोग भी अपने मार्क्स जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, जिससे कि एक बल्क में काफ़ी बच्चे यहाँ भी पार्टिसिपेट कर सके और आपस में समझ सके कि उनके मार्क्स कितने हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे ये सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, जिसमें आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वो सारी चीज़ें जहाँ पे आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे होगे। बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वर्क वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड जो आपको रिसेंटली देखने को मिला था, फराखा बैराज, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। गाइस इसमें एनटीआरओ आपको नहीं दिख रहा होगा। कुछ बच्चे तो इसके लिए भी परेशान थे कि सर मेरी कैटेगरी में नहीं था क्या, या फिर नहीं, हटा दिया उसने, एसएससी ने एनटीआरओ को हटा दिया। अभी जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें पोस्ट कोड जो दिख रहे हैं BDFGIKM। अब इसमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करना है। गिवन ऑप्शन ऑफ द पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ओनली लेटर रिप्रेजेंटिंग द एडमिसिबल ऑप्शन और द लेटर एक्स कैन बी फिल्ड। देखो यहाँ पे नीचे किसी बच्चे ने यहाँ पे अपने पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर रखा है DKFGIBM। अब आपको मैं बताता हूं क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको जब भी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। जितने भी ऑप्शंस हैं, देखो यहाँ पे स्टार बना रखा है एनटीआरओ पे मैंने। इसमें जो एक ऑर्डर उस बच्चे को जो एक चाहता है कि अपनी, देखो सबका माइंडसेट अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग सीपीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग नहीं। मैं बता रहा हूँ एसएससी जेई में सेलेक्ट होने वाले लगभग लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 80% बोल रहा हूँ, 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम रहता है कि सीपीडब्ल्यूडी में नौकरी मिल जाए। डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे लोग पीडब्ल्यूडी से प्रभावित भी होते हैं। जिस भी स्टेट में काम कर रहे होते हैं उनमें काम करने की शैली और साथ ही साथ जो वर्क कल्चर के साथ साथ जो अपने लोगों के साथ मिलना जुलना और एक रौब देखते हो ना, वो देखने के बाद लोग ज़्यादा फैसिनेट करते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी में सर जाना ही जाना है किसी भी हालत में। अब दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग सीडब्ल्यूसी को प्रेफर करते हैं और बहुत सारे लोग एमईएस को। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एमईएस में ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, जिनको एमईएस में कोई लोकेशन मिल गई होगी साउथ साइड में, किसी को बहुत आउटर लोकेशन मिली होगी, तो वो इस वजह से इस बार एग्जामिनेशन देके सोच रहे होंगे कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी में जाना है। एमईएस में तो ऑलरेडी हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ। उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के बाद सीडब्ल्यूसी को ऑप्ट करना चाहिए। सीडब्ल्यूसी बहुत सारे लोगों का सेकंड ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोगों का। इस वजह से सीडब्ल्यूसी की कट ऑफ अभी अब दिखाऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सीडब्ल्यूसी की कट ऑफ ज्यादा भी जाती है। ये एक ऑर्डर है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगता है। लास्ट के कुछ ऑर्डर ना, ये डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप अपने होम टाउन के आसपास में जॉब चाहते हो। कुछ लोग बिहार से होंगे जो चाहेंगे कि फराखा को ऊपर सर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जॉब लगी तो यहीं पास में ही रहूंगा, आसपास में घर आना जाना आसान हो जाएगा। बहुत सारी थॉट प्रोसेस, देखो सबके मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर घर से दूर रहना है, मुझे एक्सप्लोर करना है लाइफ को, दुनिया को,
तो वो लोग बीआरओ भी ऑप्ट करते हैं सबसे ऊपर कि रिमोट एरियाज में रहूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। कुछ जनरल प्रेफरेंस मैं आपको शो कर रहा हूँ जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। हाँ, एक सवाल कुछ बच्चों का ये आया था कि सर मेरे मार्क्स कम हैं, मैं बीआरओ को ऊपर रख दूं तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बीआरओ में बढ़ जाएंगे क्या? भाई देखो, एक बात सबको बता रहा हूँ, सिलेक्शन या रिजेक्शन कट ऑफ के बेसिस पे होता है। उस पर्टिकुलर बीआरओ की कट ऑफ जो जाएगी, अगर उसके ऊपर तुम्हारे मार्क्स हैं और तुमने बीआरओ को भर रखा है लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में कहीं भी, तो तुमको मिलेगा बीआरओ। समझ रहे हो? या फिर उसके ऊपर कुछ भर रखा होगा और उसके ऊपर वाला मिल गया तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होगा कि बीआरओ की कट ऑफ गई फॉर एग्जांपल 310 और तुम्हारे नंबर थे 312, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और तुम्हें बीआरओ तुमने ऑप्ट भी करा था, तुम्हें मिला ही नहीं क्योंकि तुमने बीआरओ को लास्ट में रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ऊपर या नीचे रखने से, बस ऊपर या नीचे रखने से गलती से ये हो सकता है कि तुम्हें, भाई तुमने बीआरओ को इसलिए ऊपर रख दिया कि मेरे नंबर कम है और मुझे बीआरओ मिल जाए, और तुमने एमईएस को नीचे रख दिया, तो तुम्हें एमईएस अगर मिल रहा होगा तो नहीं मिलेगा, तुम्हें बीआरओ अलॉट हो जाएगा। ये दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में सेलेक्ट करना है जिस ऑर्डर में आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप सबसे पहले इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उसके बाद उसमें वैकेंसी या फिर पहले आगे ये सब नहीं सोचना है। आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, गुमराह नहीं कर रहा हूँ, एकदम क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गुमराह हो चुके होंगे कुछ वीडियोस देख के। मत हो जाओ, इन सब छोटे छोटे कंफ्यूजन में नहीं पड़ो, ये आपके लिए सजेशन है। रही बात फरक्का, ब्रह्मपुत्र, पोर्ट एंड शिपिंग, इन सभी की बात करूं, अगर बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर है, किस डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपको आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है मेंटेन रहेगा, किस डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको मूवमेंट जो है आपको आसान पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंडमान में जाना है कि आसपास के एरिया में रहना है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं, या फिर असम में जाना है, तो ये सारे पोस्ट आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, फरक्का, ब्रह्मपुत्र और पोर्ट एंड शिपिंग। ठीक, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रही बात जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट हैं, रिलेटिवली सिविल का हमेशा जो भी सर्वे कराया गया, सिविल के बच्चों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, इसलिए सिविल के कट ऑफ को मैं आज आपसे डिस्कस भी करता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स शो कर रखे हैं जो आपके लिए सिविल ब्रांच वाले बच्चों के लिए एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम भी लगाया। समझना इस बात को, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं, जो भी बच्चे, उन सभी बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, यहाँ पे कुछ प्रोबेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें सबसे पहले CPWD रखा है, जनरल की कट ऑफ एक ही सिंगल नंबर लिखा है मैंने। रेंज में भी हो सकता है कि 4 नंबर कम, 5 नंबर ज़्यादा, वैरी कर सकती है यार। कोई भी देखो, कोई भी डेटा या कोई भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता है वो कुछ आउटपुट या कुछ सर्वे के बिहाफ पे बताता है, वो कुछ सर्वे ना बहुत कम होता है अगर बात करें जितने बच्चे वहां पे एग्जामिनेशन में बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे CBT 2 और 1 दोनों हो चुका है, इसलिए यहाँ पे बताया सकते हैं यहाँ पे बच्चे कम हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर कट ऑफ जो है वो सटीक चली जाती है। अब यहाँ पे समझना, आप लोग रिलेट भी कर रहे होगे और आप लोग बताना आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जनरल का कैंडिडेट है CPWD 337, OBC में 332, EWS में 328, 315 SC और ST के लिए 312। इसमें कई बार SC ST में कभी ऊपर भी हो जाता है, बहुत गिने चुने सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, कई बार ST की कट ऑफ ऊपर भी हो जाती है, वो आप अंडरस्टूड करना, उतना आपको समझ में आता होगा। और जानबूझ के 4 ही डिपार्टमेंट का लिखा है क्योंकि जिन डिपार्टमेंट में सीटें बहुत कम होती हैं वहां पे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बार तो MES में भी हालांकि सीटें कम है काफ़ी। यहाँ पे MES में देखिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 322, 318, 315, 308, 305। इस बार ना सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा, गेम खेलेगा ना डिपार्टमेंट, वो है आपके साथ CWC। वैकेंसीज भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे MES को ऑप्ट कर रहे हैं, जो ऑप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये डिपार्टमेंट अच्छा रोल प्ले कर जाएगा MES की अगर कट ऑफ बढ़ गई तो यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। मैंने आपको जनरल जो एक पैमाना बना हुआ है उसके हिसाब से
कट ऑफ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, 330, 324, 320, 312 और 310। बीआरओ का देख सकते हो 308, 303, 300, 288, 288 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रखा है। तो ये गाइस सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं ना उनके लिए 4 जो मेन डिपार्टमेंट है उनके लिए। अब बाकी के कुछ ऐड हुए डिपार्टमेंट हैं उनकी भी कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकती है। रेंज यही रहने वाली है 280 से लेके 340 के बीच में ही पूरी की पूरी रेंज रहने वाली है। कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, ये सारी चीजें उसी समय डिसाइड हो पाएंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, एक आइडिया लगा होगा डिपार्टमेंट पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में भी। अगर आप लोग एसएससी जेईई 2023 दे चुके हो, रिलैक्स्ड हो, तो मैं आपको अभी से बोलूंगा गाइज कि आप सभी वो स्टूडेंट हो जिसने ना कि प्री निकाला है बल्कि मेंस का एग्जामिनेशन भी निकाला। और इनफैक्ट अभी आपका 2024 वाला एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि लाइंड अप है। कुछ नंबर आपके कम हैं या फिर बहुत अच्छे नंबर है ना, मैं कह रहा हूँ तब भी आप प्रिपरेशन में लगे रहो। फोड़ना है गाइज, इस बार तो सिलेक्शन और भी बेहतरीन तरीके से लेना है। इस बार भी बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी पढ़ाते हुए, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाना और उन बच्चों का सिलेक्शन होना एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो मैं उन सभी दोस्तों से बोलूंगा कि क्लासेस ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हो, अगर आपको लगता है कि क्लासेस की नीड है, पढ़ना है सिस्टमेटिक वे में, इफेक्टिव वे में पढ़ना है, सिलेबस जो चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सेलेक्टिव स्टडी करनी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके लिए यकीन फाउंडेशन 2.0 बैच स्टार्ट है एसएससी जेईई 2024 के लिए। ये सेकंड बैच है, फर्स्ट बैच ऑलरेडी पहले से चल रहा था। इसकी क्लास केवल 19 दिसंबर से ही स्टार्ट हुई है, यानी 2 दिन पहले से। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो कहाँ से, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। ऊपर एक डिस्काउंट कोड लिखा होगा, इसको मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ। इसी कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको इन बैचेज में मिनिमम प्राइस में आपको इनफैक्ट 2700-2600 के बैचेज होंगे। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके जेईई सेगमेंट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। यकीन फाउंडेशन इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के लिए है। जो आपकी ब्रांच होगी उसके रिस्पेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप किस कैटेगरी से हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग।